बताइए फिल्म के बारे में सर, किस तरह की फिल्म है, क्या है फिल्म में? देखिए, शैडो असैसिन्स जो कि 9 दिसंबर 2022 यानी शुक्रवार को सिनेमा घरों में आ चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस फिल्म को देखें। ये एक बहुत ही कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है जिसको बनाने में हमारी पूरी टीम ने, नीलांजन दत्ता, हमारे प्रोड्यूसर्स अनिल गोस्वामी, राहुल कपूर, इन लोगों ने बहुत ही दिल से इसमें पूरी मेहनत की है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस फिल्म को देखें। हमारी कास्ट ने इसमें अपने, चूँकि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि सब ने जिससे जो बन पड़ा अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में 2 बेहतरीन गाने हैं जिसे जुबिन गर्ग और हमारे जावेद अली साहब ने इसको अपनी आवाज़ दी है और वो तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और ये फिल्म आपके साथ रह जाएगी। ये मैं आपको बहुत ही गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म आपके साथ, इसकी कहानी, इसकी परफॉर्मेंसेस, इसका कंटेंट, ये सब आपके साथ रह जाएगा जब आप इस फिल्म को देख के निकलेंगे। तो इसको मिस मत कीजिए, फिल्म ज़रूर देखिए। आपके पीवीआर सिनेमा हॉल में, सिनेपोलिस में, हर जगह ये फिल्म पहुंच चुकी है, जल्दी ही देखिए। सर, आपके किरदार की बात की जाए तो आपने एक पुलिस वाले का किरदार किया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना कठिन था ये? देखिए, एक्टर के लिए तो हर रोल में चैलेंज होता है और उसको, उस चैलेंज को बहुत ही दिमाग से, दिल से, जो उसमें स्क्रिप्ट में दिया हुआ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कैरेक्टर की तैयारी करनी पड़ती है। तो मुझे, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे नीलांजन दत्ता जी जैसे डायरेक्टर मिले जिन्होंने मुझे पूरी एक हेल्प की इस कैरेक्टर को तैयार करने में। जो चीज़ें उनको चाहिए थी बड़े प्यार से उन्होंने, अगर कभी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसको उन्होंने हल्का सा एक बता करके और उस चीज़ को लेकर के आए। तो अपनी तरफ से तो जो मेहनत की, लेकिन जो दत्ता साहब ने, जो नीलांजन दा ने हेल्प की इस कैरेक्टर को खड़ा करने में, और ख़ास करके पूरी फिल्म में जब उन्होंने स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान, जब हम लोग की रिहर्सल्स हुई तो उस दौरान उन्होंने इसके ग्राफ को जिस तरीके से मेरे माइंड में फीड किया वो बहुत हेल्पफुल था। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ कोर्स। ये 3 पिलर्स जिन्होंने हेल्प की और इस कैरेक्टर को लाने में मेरी मदद की। आपके किरदार की बात करें तो बहुत सस्पेंस वाला आपका किरदार है, कहीं लगता है कि आप पब्लिक की तरफ हैं या उसकी तरफ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सस्पेंस पब्लिक खुद जाके देख के खोले तो अच्छा है, वरना स्पॉइलर होगा। मुझे मज़ा आया क्योंकि ऐसे किरदार आसपास में अपने कुछ देख चुका हूँ जो आपके लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अंदर क्या कर रहे होते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा होता है, कभी पता नहीं चलता और वो लास्ट तक नहीं पता चलने देते हैं कि वो है किस तरफ। और वो जब जिस तरफ पलड़ा भारी होता है उस तरफ वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा ग्रे कैरेक्टर मैंने मेरी लाइफ में शायद अभी पहली बार किया, इतना सारा काम करने के बाद। तो ये एक अलग किस्म का चैलेंज था। तो बेहतर होगा कि ऑडियंस जाके देखे और फिर देखे, पता लगेगा उनको कि मैं किस तरफ हूँ। ओके। और आपका किस तरह का किरदार है इस फिल्म में? देखिए, फिल्म तो काफ़ी खास है क्योंकि ये कहानी कभी किसी ने बताई नहीं, किसी ने सुनी नहीं असम के बारे में। असम में ये असलियत में हुआ लोगों के साथ, लेकिन किसी ने कभी किसी को बताया नहीं और ये दिस इज़ वेरी सैड। और लेकिन अभी वो वक्त आ गया है कि हमने हमारी फिल्म के ज़रिए असम की कहानी बताई ताकि पूरे इंडिया के लोग इस कहानी के बारे में जाने। सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे हादसे हुए हैं और जब दुनिया के लोग ये फिल्म देखेंगे वो बोलेंगे अरे यार ये हमारे साथ भी हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो वी आर हैप्पी दैट वो ये असम के साथ जो हुआ। असम बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, लेकिन ये जो डार्क चैप्टर है उनके इतिहास में हमने दिखाया हमारी फिल्म के ज़रिए। होपफुली आपको पसंद आए। और मेरा कैरेक्टर क्या बताऊँ सर, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ इस फिल्म में, बहुत बुरा आदमी हूँ। जो भी सामने खड़ा है मैं बातें नहीं करता हूँ, बंदूक उठाता हूँ, ढाई 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 और सीधा खल्लास। ऐसा कैरेक्टर है मेरा। डायलॉग शायद इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मारा बहुत लोगों को मैंने, जो असलियत में बुरा है, लेकिन खेलने में मेरे को बहुत मजा आया। मैं सिंगापुर में एंकर हूँ तो सब शो सब बंद हो गए थे, एक भी शो नहीं था। तो मैं अपने प्रोड्यूसर के साथ बैठा एक दिन, अनिल, उसने बोला क्या करें, मैंने कहा तू बोल क्या करें। उसने बोला मैं सोच रहा हूँ एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ ये फिल्म में बनाऊँ तुम्हारे। मैंने कहा सर हम भी थोड़ी बहुत एक्टिंग जानते हैं। जैसे हाँ तेरे लिए एक रोल सोचा है। तो मैंने ऑडिशन किया हमारे डायरेक्टर के लिए, नीलांजन दत्ता। वो उन्होंने देखा और फिंगर्स क्रॉस उन लोगों ने मेरे को चूज़ किया इस रोल के लिए और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री।
मैं आ गया। When you heard this script, सुना आपने तो क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आपके आया? रिएक्शन तो पहले बात बहुत हैरानी हुई क्योंकि आई डिडंट नो ऐसा आसाम के साथ हुआ। तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट तो काफ़ी अच्छा था। मैंने पहली बात यह है, रोल को छोड़ो, मुझे एक कहानी बतानी है हमारे फिल्म के ज़रिए, और सबको बतानी है, सबको सुनानी है। और फिर जब मैंने रोल पढ़ा तो मैंने कहा हाँ ये रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली आप सोचो, अभी छोटा हूँ बड़ी बात, लेकिन अगर आप सोचें तो टाइटल रोल तो मैं ही हूँ, तो मैं हूँ शैडो से, तो मैं ही हूँ शैडो से निकल के लोगों को मारता हूँ। तो बहुत बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा, इंडस्ट्री में होता है। तो इसी बात पर मुझे हमारे जो फेवरेट एक्टर है मुझे याद आता है, मेरा आइडल शाहरुख खान याद आता है। शाहरुख खान साहब ने डर की अंजाम, that's a great set. हाँ, That's not a negative. ना लेकिन हाँ, लेकिन डर में बाजीगर में अंजाम देख लो। हाँ, that's a great set. Great Not a set. negative. फुल नेगेटिव तो नहीं अंजाम की negative, great set. फुल वो तो ग्रे था ही। हाँ, तो ग्रे नहीं, देखो आप ग्रे क्या है, अगर आप मेरा कैरेक्टर देखो, मेरे कैरेक्टर को लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, उसके दिमाग में सही है, मैं लोगों को मार रहा हूँ, हाँ क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, मैं लोगों को मार रहा हूँ, उसके नजरिए से सही है, तो वो भी ग्रे ही बन जाता है ना। तो मैं शाहरुख खान को साहब को देखता हूँ, उन लोगों ने भी नेगेटिव रोल किया, और फिर मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, वो कहा है Yes, yes. अभी, लेकिन फिर भी For example, इंस्पिरेशन के तौर पर अगर वो स्विच हो सकते हैं, तो हम भी अपने क्राफ्ट पे, हमारी एक्टिंग पे थोड़ा मेहनत लगाएंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, ताकि हम भी टाइम पास ना हो। लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम में बॉलीवुड में विलन नहीं आया, तो अभी एक नया विलन आ गया है, तो अगर विलन का दौर चल रहा है अभी, चलने दो, देखते हैं, और भी विलन के रोल करेंगे, क्यों नहीं, विलन खेलने में बहुत मजा आता है। The film, and how did you got the idea that you have to produce this film? Like this is a very intense film, deep film. So how did you had idea? Well, the director of the film, Nilanjan Datta, is known to me, and he hails from Assam. And he initially came with the idea that he needs to make the movie on Gupta Hatya's secret killings, which happened in 1998. So we wanted to make a film on real issues, real incidences that had shook the country, and this story from Assam was something that came close to us, and of course, as I mentioned, so that's how it started. It started with the director who hails from Assam. Okay, so this story was very secret, like nobody knew about the stories. So don't you feel it was a risk kind of stuff to produce such kind of films? Can you ask me that? It's very deep, and it was secret stuff. Nobody knew about this film, right? So about this incident actually. So don't you think it was a risk kind of film you have to produce? Not really, because you see, it's called secret killings because they happened in that manner in the 90s. The issue of this particular secret killings were always known in Assam from the 90s to the people as well. There was nothing secret about making this film. It was all about bringing this story together to give some sort of tribute to the people of Assam and families who had gone through these from this traumatic experience in the 90s. So yeah, I mean, it was nothing nothing to be worried about. It's just a very straightforward film. It shows you depth in terms of how a certain state in India has gone through such a serious issue, and nobody has made a film about it, so we brought it forward. जो क्या दर्शाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर, वो तो हमें पता है क्या घटना क्या हुई थी, उसमें क्या दर्शाया गया? उसमें क्या कोशिश करी है, मीन्स उसमें कोशिश हमने यही करी है कि बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए कि ये एक ऐसा इशू यहाँ पे हुआ था। असम के ऊपर वैसे भी मेन स्ट्रीम इंडिया में कोई ज़्यादा पिक्चरें बनी नहीं है, कुछ ऐसे इश्यूज ज़्यादा थे नहीं जिनको आप मेन स्ट्रीम में आप ला के रेस्ट ऑफ द इंडिया को आप दिखा सकें। सो ये एक ऐसा इशू था जिसमें लोगों को इंटरेस्ट भी था, लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि 1998 में लोगों को पता था कि ये हुआ है, बट उनको हमने थोड़ा सा बेसिकली इसमें बॉडी कॉलेज उनको थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा लाइट शेड किया है। असम को एज ए स्टेट हम लेके आए हैं, उनके कल्चर को एंड हाउ थिंग्स हैव बीन। सर आज फेस मायने नहीं रखता, आज कंटेंट मायने रखता है फिल्मों में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, बिकॉज हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, टू मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स, एंड
एंटरटेनमेंट की जो परिभाषा है, जैसे आप बोलते हैं, वो पूरी चेंज हो चुकी है। तो पहले एक एक्टर ड्रिवन फिल्म्स होती थी जो कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और सॉन्ग्स के ऊपर चलती थी। आई थिंक वो बहुत लोगों ने बहुत टाइम से देख लिया। आज की पिक्चरों में हम लोग सच्चाई ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें रियल लाइफ इश्यूज़, क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी है, उसमें इतने सारे इश्यूज़ हैं जो कि कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, तो लोग प्रेफर करते हैं, इवन द यंगस्टर्स इन द कंट्री की यहाँ पे आप उन्हें ट्रू लाइफ इंसिडेंसेस दिखाएं जिससे वो रिलेट कर सकें, और अगर डायरेक्टली रिलेट ना भी कर सकें उन्हें लगता है कि हाँ ये इंस्पायर्ड रियल इंसिडेंसेस से हुई है। इस तरह की फिल्मों को प्रोड्यूसर मिलना बहुत कठिन होता है। आपने कैसे मतलब चलो प्रोड्यूस करती है इस तरह की फिल्म करती है, कई दिखाई इसमें? हाँ जी, वो इसीलिए हमने करी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट्स टू एवरीबडी, हर किसी को एक अपना हर किसी को अपना एक वो है कि अपने हिसाब से पिक्चरें बनाएं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट की बनाते हैं, कुछ डांस की बनाते हैं, कुछ गाने की बनाते हैं, कुछ एक्शन की बनाते हैं। हमें लगा हम थोड़ा सा कुछ हट के करें, कुछ डिफरेंट लोगों को दिखाएं इन टर्म्स ऑफ दैट। थोड़ा मुश्किल काम है बिकॉज इतनी कमर्शियली, आपने सही बोला कि इतनी कमर्शियली चलने की थोड़े से मुश्किल होती है, क्योंकि हाँ इसको लोग कैसे रिसीव करेंगे। पर हमारी कोशिश है सूनर और लेटर हम दो तीन पिक्चरें ऐसी और बनाएंगे तो हो सकता है और लोग उसमें देखें। बट अभी बहुत लोग ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं, हम अकेले ही नहीं हैं, काफ़ी लोग कंटेंट सत्य घटना पर फिल्म बनाने का प्लान है कि आगे भी इंस्पायर्ड एकदम इमीडिएटली ये इंसिडेंट्स वहाँ पे घटना ऐसी घटी थी, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और कुछ ऐसे डिस्क्लेमर्स हमने दिए हैं टू ब्रिंग अबाउट द फिल्म, बट इंस्पायर्ड टू रियल लाइफ इंसिडेंट्स। ओके सर, एज यू सेड कि इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो आजकल मतलब टेक्नोलॉजी के ज़माने में काफ़ी कुछ इतना हो रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो डोंट यू थिंक यू शुड आल्सो प्रोड्यूस और मेक अ फिल्म इन सच एरा के ज़माने में? तो आपको नहीं लगता कि ऐसे टेक्नोलॉजी वाले पैरा उठाने चाहिए? अभी इट डिपेंड्स, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक डिफरेंट तरीके की सिचुएशन है, क्राइम की सिचुएशन है, एक रियल लाइफ इंसिडेंसेस की सिचुएशन है। इंसिडेंट इज़ अ कम्युनिटी और कहीं पे किसी स्टेट में या किसी एक प्रांत में होता है, एक क्राइम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली टैक्सी में हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट तरीके की डिलीवरेंस है। इसमें टेक्नोलॉजी साथ दे सकती है, जहाँ जहाँ कैमरा लगे हैं पीपल हैव गॉट अ लॉट ऑफ, बट उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी कितना साथ देगी, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, एक हद तक ही आप उसको कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनको आप थोड़े टाइम के बाद ही बाहर ला सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी है वो इंटीरियर इंडिया में इतनी ज़्यादा शायद ना हो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली। सो व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट इट? मतलब इस फिल्म को लेके कितना दर्द महसूस होता है? हम लोगों ने जब शुरू की थी ये फिल्म तो उस पेन को 100% एक्सप्रेस कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट एज फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट एंड 100% टू उस लेवल तक जाए, एंड इट इज़ आवर कमिटमेंट एंड आवर ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट थिंग टू द पीपल. So we have met certain families who were involved in it, and we cannot even imagine what they have gone through. So if in any way we are able to relate to them, if in any way we are able to move their hearts, if in any way we are able to justify the story and the journey of Nirbhay Kalita, which is my character, then I will be happy. कुछ देगी संदेश, मैसेज कुछ देने वाली फिल्म? Absolutely. So this film is a very, very important film of our times. A film which will let you all know that violence is of no use, and किसी भी तरीके का आतंक, किसी भी तरीके का violence will only bring in things which will make you repent later. So we should not in any way get into that path. Instead, we should respect and love each other, and honor each other's presence, and just be good human beings. हमारे सीनियर और मेरे टीचर भी रह चुके हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, तो मुझे तब से जानते हैं जब से मैं स्टूडेंट था। तो जब उनका फ़ोन कॉल आया और जब उन्होंने मुझे कंसेप्ट सुनाया, तो फिर वैसे भी ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। ऐसी फिल्मों का पार्ट बना हम लोगों के लिए बहुत ही
ज़रूरी भी है और important। किस तरह किरदार है आपका फिल्म के अंदर? मुकुल है मेरे कैरेक्टर का नाम, और वो है, उसकी एक अपनी लड़ाई है, और वो बंदा जो है उसके भी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से वो हथियार उठाने में मजबूर हुआ है, और क्लियर है वो जो भी कर रहा है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वो एक सीक्वेंस है जिसमें अनुराग भाई के साथ मेरा सीक्वेंस है जिसमें वो क्लियरली बोलता है कि या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे। आई गेस उससे क्लियर हो जाता है कि इट्स नेगेटिव किरदार। निगेटिव तो नहीं कहेंगे। सर आपका क्या व्यू था जब आपने स्टोरी सुनी या फिर आपका कैरेक्टर है वो सुना, मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट व्यू कि इतना पेन सहा होगा लोगों ने, तो आपको ये कैसे रिप्रेजेंट करना है? हाँ, पहले तो सिंक होने में टाइम लगा बिकॉज मैंने कभी नहीं सुना था इस तरीके से, और जब फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो धीरे धीरे जब सिंक इन हुआ तो मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक ये जो फिल्म है वो एक पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगी या फिर नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगी? क्योंकि आजकल के ज़माने में मर्डर्स है, किलिंग है, ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, मतलब टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ हो रहा है कि यू नेवर न्यू इट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फिल्म? लेकिन ये मास किलिंग के ऊपर है ना, और ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर है, तो आसाम के लोग हों या फिर कोई भी एक साधारण सा इंसान हो किसी भी राज्य से, वो डेफिनेटली वो रिलेट इन द सेंस कि ऑब्वियसली खुश तो नहीं होगा ना, किलिंग्स देख करके कौन खुश होता है? एग्जैक्टली, ट्रू इवेंट्स पे है ना।